और राजा का हाल बा। पिछली क्लास में देखिए ज़्यादा बकचोदी न करते हुए सीधे आज काम की बात पे आते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके दोनों तरीके हमने देखे थे। एक जो नॉर्मली स्कूल वाला मेथड होता है, एक बहुत बेसिक सा मेथड होता है, उसको भी देखा था। और कैसे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम ये परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी हमने देखा था। एक बार छोटा सा एग्जांपल लेकर के एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 500 का जैसे मान लीजिए हमने जो है 500 है, 500 का जो है हमें फाइंड आउट करना है 500 का हमें फाइंड आउट करना है 20%। ठीक, तो स्कूल का एक मेथड होता है कि 500, इसका एक सिंपल सा मेथड होता है कि 500 गुणे 20/100। ठीक, तो ये जीरो सॉरी ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और ये कितना हो गया, आंसर आ गया 100। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि 20% है, तो किसी भी चीज का 20% इक्वल टू होता है 1/5, यानी कि सीधे सीधे जगह जो हम 500 का 1/5 कर दें, 500 का 1/5 यानी 500 गुणे 1/5 कर दें, तो आसानी से ये 500 और सीधे सीधे जो है 100 आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। चूंकि अब यहाँ पे 20% था, 500 वैल्यू थी, बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे, देखने में बड़े सुंदर सुंदर नंबर थे। तो परसेंटेज को चाहे हम जो स्कूल वाले मेथड से फाइंड आउट करें, चाहे जो है जो फ्रैक्शन वैल्यू से डिवाइड करके उस वाले मेथड से फाइंड आउट करें, बड़ा आसान था। लेकिन जब ये चीजें जो है थोड़ा सा बड़ी वैल्यू होती है या फिर गंदी शकल वाले जो है वैल्यू आती है, तब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि ये एक फ्रैक्शन मेथड होता है, तो फ्रैक्शन मेथड में हमने कहा कि ये 1/5 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से एक हमने जो है आपको एक बताया था कि मान लीजिए कि ये 700, एक दिन पहले पिछली क्लास में एक वैल्यू ली थी कि 700 का जो है 14, आपको याद होगा कि 700 का जो है 14.28% फाइंड आउट करना था। 700 बड़ा अच्छा शकल वाला बंदा है, लेकिन 14.28 गंदी सी शकल है ना। अब ये 14.28 अगर जो है आप स्कूल वाले मेथड से जाएंगे, बड़ा लेंदी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 14.28% का मतलब होता है 1/7 होता है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो है 700 को 7 से डिवाइड करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे 100। ठीक, तो जब गंदी शक्लें वाली चीजें आएंगी तब फिर जो है आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा अभी आपने देखा कि जो है चाहे हम 20% की बात किए तो 1/5 से डिवाइड किए, ये है अगर जो है 14.28% की बात किए तो 1/7 से डिवाइड किए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम जो है चीजों को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये है कितना हम याद करेंगे, 1/7 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/2 कितना होता है। आइए आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। और ये ज्यादा याद नहीं करना है। अगर आपने 1 से लेकर के 1/2 से लेकर के 1/30 तक की वैल्यू को जो है अगर आपने थोड़ा सा जो है एक बार ध्यान से देख लिया, एक बार ध्यान से पढ़ लिया, तो आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। और देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है आप जितना ज्यादा नंबर से खेलोगे, जितना ज्यादा नंबर से के साथ ये है आप मजे लोगे, उतना ज्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना आसानी से आप जो है उतनी ही जो है आपके जो है अपग्रेड करते जाओगे अपने आप को, उतना ही महारत हासिल करते जाओगे अपने आप को। ठीक है, तो अब जो है सीधे सीधे आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि 1/2 से लेकर के 1/30 तक की वैल्यू को एक बार अगर हम देख लें कितना होता है तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। आइए सीधे मूव करते हैं, एक एक वैल्यू को हम जो है एक बार जो है नजर मारते हैं। तो अगर हम बात करें 1/2 की, 1/2 जो है आपको पता है कि किसी भी चीज का 1/2 का मतलब होता है 50%। कैमरामैन ये आपको नहीं रहा, किसी भी चीज का 1/2 का मतलब होता है कितना, 50%। ठीक, अब हम बात करते हैं 1/3 की। तो 1/3 का अगर एक बार हमने कैलकुलेशन करके देख लिया तो आपको पता है कि ये है 1/3 का मतलब कितना हो गया, 33
0.33%। ठीक, अब बात करते हैं 1/4 की। 1/4 1/4 कितना होगा? 1/4 जो है 1/2 का आधा है, यानी तो परसेंटेज भी उसका आधा हो जाएगा। 1/2 50% है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। ठीक, अगर अब आता है 1/6। 1/6 अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता है तो आपको पता होगा कि 1/6 1/3 का आधा होता है। तो 1/3 अगर जो है 33.33% है तो 1/6 कितना हो जाएगा? 16 अगर आप 16 इसका ये 33.33 का आधा करेंगे तो 16.67% आएगा। ठीक, उसके बाद आता है 1/7। अब देखिए इस तरीके से ये है 1/5, 1/4, 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान था। 1/7 के लिए अगर आपको देखा जाए तो ये कोई ट्रिक नहीं मिल रही। जैसे 1/6 का है तो अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता है तो 1/6 की वैल्यू आप अपने आप जो है फाइंड आउट कर लेंगे आधा करके। लेकिन जब बात करते हैं 1/7 की तो 1/7 के लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो एक छोटा सा आपको ये है, आप ट्रिक कह सकते हैं या जो भी ये कह सकते हैं, इजीली वे में याद रखने का तरीका कह सकते हैं कि 7 का 2 गुना होता है कितना? 14। कितना होता है? 14। और इसके बाद एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और 14 का 2 गुना कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। यानी कि 1/7 का जो है 1/7 का मतलब कितना हो गया? 14.28%। ठीक है, याद रहेगा ना? 7 का 2 गुना 14 और 14 का 2 गुना 28, यानी 14.28%। आता है 1/8। 1/8 का मतलब कितना हुआ? 1/8 का मतलब हुआ 1/4 का आधा। तो 1/4 कितना है? 1/4 है 25%, तो 1/4 ये है 4 का आधा, तो 25% का आधा कितना होगा? 12.5%। ठीक है, उसके बाद आता है 1/9। 1/9 1/9 कितना हुआ? 1/3 का 1/3 होता है 1/9। तो इसका 1/3 यानी 33.33 का 1/3 यानी कि 33.33 में ये 3 से भाग दे देंगे तो ये हमें 1/9 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि 33.33 में जो है जब 3 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 11.11%। समझ में आया? थोड़ा सा बेसिक है, हमें लग रहा है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे कैलकुलेशन करके बाद दिखा देता हूँ तो आपको समझने में और आसानी होगी। 1/3 1/3 1/3 का जो है मतलब कितना हुआ? 33.33%। ठीक है, तो 1/9 कितना होता है? 1/9 का मतलब हुआ 1/9। 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक, तो 1/3 की जो है ये जो वैल्यू है 1/3 की वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू कितनी है? कितना है? 33.33। तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, यानी 33.33 और इंटू 1/3, यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 33.33 का 1/3 यानी 33.33 में एक ये है 33.33 में ये 3 से भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही जो है 1/9 का जो है 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होगी। तो ये कितना आएगा? 3 एकम 3 3 एकम 3 दशमलव 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी 11.11%। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से जैसे कि आगे जैसे हमने इसी तरीके से हमने 1/4 का आधा किया है। ठीक है, 1/6 का भी हम आगे आधा करेंगे, उसका भी आधा करेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो इधर सॉल्व करके एक दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो 1/9 तक हो गया है। अब बात करते हैं 1/10 की। 1/10 1/10 कितना होगा? 1/5 कितना है? 20%। तो जो है 1/5 का आधा है 1/10%, तो 20% का आधा कितना होगा? 10%। ठीक है, उसके बाद आता है 1/11। अब ये जिस तरीके से हम 1/5 का जो आधा करके 1/10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, 1/11 के लिए कोई वैल्यू हमें मिल नहीं रही है। तो इसका याद रखने का एक आपको ये सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 1/9 की वैल्यू कितनी आ रही है?
11.11, यानी कि 9 का जब बात कर रहे हैं तो 11 घुसा है, तो 11 की जब बात करेंगे तो उसमें जो है घुस जाएगा 9। तो यहाँ पे जो है कितना आया था, 11 2 बार आया था, तो ये भी जो है कहेगा कि भाई हम भी जो है तुम्हें दो जगह 2 बार जो है तुमको जो है मौका दे देते हैं। तो 9 खुद भी आ गया, फिर 0.09 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी कि जो है जब बात करेंगे 1/9 की तो जो है वहां पे 11 2 बार आ जाएगा, और जब हम बात करेंगे 1/11 की तो वहां पे जो है 9 2 बार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1/12 की। 1/12 1/12 कितना होगा, 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16.67। तो 1/12 कितना है, 1/6 का जो है आधा है, तो 16.67 का आधा कितना होगा, 8.33 8.33% आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1/13 की। 1/13 देखिए हर एक वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई तरीका मिल जा रहा है फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो है अगर आपने शुरू की 1-2 वैल्यू आपको पता है तो आप बकिया वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो है 1/13 एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि इसको एक नंबर है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1/13 के लिए जो परसेंटेज आता है वो आता है 7.69%, 7.69%। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 1/14। 1/14 1/14 1/14 कितना होता है, 1/7 कितना है, 14.28%। तो 1/14 कितना है, 1/7 का आधा है, तो परसेंटेज भी इसका आधा हो जाएगा। 14.28 का आधा, 14.28 का आधा होता है 7.14%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1/15 की। 1/15 कितना होता है, जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि यह है 1/9 को हमने कैलकुलेट किया था ना, तो 1/9 1/3 का 1/3 आता है। तो उसी तरीके से 1/15 जो है 1/5 का 1/3 होगा। तो यानी कि 1/5 की जो भी वैल्यू होगी जो है उसको हम 3 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 1/15 का कितना परसेंट आएगा। तो 1/5 ये 20% होता है, तो 1/15 कितना होगा, 20% का 1/3। 20% का 1/3 कितना होता है, 20% का 1/3 कितना होगा, जल्दी से बताइए। 20% का 1/3 होगा 6.67%। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं 1/16 की। 1/16 ठीक, 1/16 1/16 क्या होता है, 1/8 का आधा होगा। 1/8 कितना है, 12.5%। तो इसका आधा 12.5% का आधा कितना होगा, 6.25%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1/17 की। इसके बाद बात करते हैं हम 1/17 की। वैल्यू ज्यादा हो रही है, याद करने में दिक्कत आ रही है, तो अब हम ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, 1/17 3-4 वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं। 1/17 यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मेथड बता रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे इसको याद करने का तरीका है। याद कुछ नहीं करना है, बस एक जो है कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है माइंड को क्लियर रखना है। 1/17 1/18 1/19 ठीक है, और 1/20। ठीक, अब आपने देखा कि ये 1/16 की वैल्यू आई है 6.25%। ठीक, अब 1/17 तो 1/17 के लिए आपको एक बात बताता हूं कि 1/17 की कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, लेकिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि 17/25 कितना होता है, 17/25 कितना होता है, 85, यानी 5.85। 17/25 यानी 5.85% होगा 1/17 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1/18 पे। अब यहाँ पे आप देखिए एक काम कीजिए, सबको एक बार ये बराबर लगा देते हैं। ठीक,
अब 5.85 में से ये में से 0.30 जो है माइनस कीजिए, कितना आएगा 5.30 माइनस करेंगे 5.55% आएगा। ठीक है, अब इसी में से फिर जो है 0.30 माइनस कीजिए, अगली वैल्यू कितनी आएगी 5.25%। ठीक, अब आप देखिए 1/17 कितना हुआ 5.85%, 1/18 कितना हुआ 5.55%, 1/19 कितना हुआ 5.25%। क्या किया 17 1/17 का थोड़ा सा ये एक दिमाग में रखा कि 17 25 85 यानी 5.85 जो है वैल्यू जो है 1/17 की आ गई। जब 1/18 फाइंड आउट करना होगा क्या होगा 5.85 में से जो है कितना माइनस कर देंगे 0.30 माइनस करेंगे तो 5.55, अगली वैल्यू 5.55 यानी कि अगली वैल्यू होगी 5.25, 0.30 माइनस करने के बाद यानी कि 1/19 की वैल्यू कितनी होगी 5.25। उसके बाद 1/20, 1/20 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है 1/20 की वैल्यू मतलब हो गया 5%। ठीक, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, 1/20 की आसान कैलकुलेशन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब यह देखिए यहाँ पे फिर 2-3 नंबर हम कंटिन्यू लिख लेते हैं 1/21, 1/22, 1/23। ठीक, अब देखिए 1/20 पे कितना आया है 5% आया है ना। ठीक, और जब देखिए ये जो है इससे पहले कितना था 5.25 यानी कि 0.25 इधर ऊपर ज्यादा होगा और इधर जो है नीचे 0.25 कम होगा। 5 में से 0.25 जो है ऐड करेंगे तो 5.25 1/19 की वैल्यू होगी और 1/21 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से जो है 5 में से जो है 0.25 माइनस करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे। आपको भी पता है कि जैसे जैसे हम नीचे ये फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी जो है परसेंटेज वाली वैल्यू अपने आप जो है कम होती जाएगी। यानी यहाँ 5.25 था, यहाँ 5 है, इसमें से 0.25 माइनस करेंगे कितना आएगा 4.75%। ठीक, अब देखिए इससे पहले हमने ये कितना कितना माइनस किया था 0.3 माइनस किया था, अब कितना माइनस करेंगे 0.25 ये है माइनस करते, अब कितना माइनस करेंगे तो देखा आपने 1/20 कितना हुआ 5% हो गया, 1/21 कितना हुआ, यहाँ पे ऊपर जो है 0.25 ऐड किए थे और यहाँ पे 0.25 माइनस किए तो कितना हो गया 4.75 हो गया। अब इसकी नीचे की जो वैल्यू होगी, पहले हमने 0.30 को माइनस किया, फिर 0.25 को माइनस किया, अब कितना माइनस करेंगे 0.20 को माइनस करेंगे तो 4.75 में से 0.20 माइनस होगा तो कितना आएगा 4.55%। ठीक, उसके बाद फिर इसमें से भी ये 0.20 माइनस करेंगे कितना आएगा 4.35%। ठीक, उसके बाद 1/24 फिर जो 0.20 माइनस करेंगे कितना आएगा 4.15%। ठीक, उसके बाद आप बात करते हैं 1/25 की। 1/25 सबको पता है 4%, इजी कैलकुलेशन है, कोई ट्रिक नहीं, कोई ये है शॉर्टकट नहीं। ठीक, 1/25 कितना हुआ 4% हो गया। अब देखिए 1/25 से अगर ये 4% है 1/24 कितना है 4.15 यानी कि ये 4 में 0.15 ज्यादा है। अब इसके बाद की जो वैल्यू होगी 1/26 ये कितना होगी 4 में जो है यहाँ पे 1.15 ज्यादा है तो ये वैल्यू ये 0.15 कम हो जाएगी, 4 से ये है 0.15 कम होगी तो कितना होगी 3.85%। ठीक, अभी तक कितना माइनस हो रहा था 0.20। अब ये है यहाँ पे देखिए आपने कितना माइनस किया 0.3 माइनस किया, 0.25 माइनस हुआ, 0.20 माइनस हुआ, उसके बाद अब कितना माइनस हुआ है 0.15 माइनस हुआ है। तो अब ये जो है कंटिन्यू इसको करते हैं 1/27 1/28 पूरा लिख लेते हैं 1/29 और 1/30
30। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहां से 0.15 माइनस करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू कहां तक जाएगी, ये दो वैल्यू के लिए 0.15 माइनस होगा। यहाँ पे 1.15 माइनस हुआ, फिर एक बार ये 0.15 माइनस होगा, कितना आएगा 3.70%। ठीक है, 3.70%। उसके बाद फिर इसमें से 0.15 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3.55%। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है 1/29 और 1/30। 1/29 एक और वैल्यू है, इस तरीके से हमने आपसे कहा था कि 1/13। 1/13 जो आपको याद करना पड़ा कि 7.69 होता है, उसी तरीके से एक वैल्यू मैं आपको और याद कहूंगा याद करने के लिए, वो है 1/29। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होती है 3.45%। 3.45%। ठीक, और 1/30 कितना होता है, आपको ई की इजी कैलकुलेशन है, कितना होगा 3.33%। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये आप खुद यहाँ देख सकते हैं। 1/3 का कितना है, 1/3 कितना है 33.33%। तो 1/30 कितना होगा, 1/3 का जो है 1/10, यानी कि जो है 33.33 में जो 10 से भाग दे देंगे, हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखा आपने अभी आपने यहाँ पे कि अगर हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू पता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी वैल्यू पता है, जैसे आप कह दिया कि कोई भी वैल्यू है, एक आपको वैल्यू दे दी गई 400 का 5.55%, तो या तो आप ये इसका एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि 400 गुणे 5.55 बटा 100 कीजिए, फिर ये 4 गुणे 5.55 कीजिए, या फिर आपको जो आप पता है कि ये है 5.55% का मतलब होता है कि ये 1/18, तो 400 में 18 से डायरेक्ट आप भाग दे देंगे, वहां आपको वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको किसी भी जो है वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट ये उससे डिवाइड करके जो है वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसा अभी आपने इससे पहले ये 14.28 वाला ये एग्जाम्पल आपने देखा था ना, उसी तरीके से अगर ये इतनी वैल्यू अगर आपको पता है, तो आप काफी हद तक ये कैलकुलेशन पे आपकी ये पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो जिसमें अभी आपने देखा, जब मैंने सॉल्व किया तो ये सारी पूरा जो आपको चार्ट है, एक बार आप इस चार्ट को बना लीजिए, 2-3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको पूरा का पूरा जो है याद हो जाएगा। आपने देखा कि अगर 1/2 की वैल्यू पता है तो 1/4 पता हो जाएगा, 1/2 का पता है तो 1/4 पता हो जाएगा, 1/4 का आधा 1/8 हो जाता है, 1/8 का आधा 1/16 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 1/3 की वैल्यू पता है तो 1/3 की वैल्यू पता है तो 1/6 की वैल्यू निकल जाएगी, 1/9 की वैल्यू निकल जाएगी, 1/1 जो है 12 की वैल्यू निकल जाएगी, 1/18 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से 1/5 की वैल्यू पता है तो आप 1/10 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/15 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/30 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2-3 वैल्यू आपको पता है तो ये आप डिवाइड करके उसकी पूरी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग इसका जो है चार्ट जो है जरूर बना लीजिए, अपनी एक कॉपी पे चार्ट बना लीजिए, 1-2 बार उसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो है ये चीजें अपने आप जो है याद हो जाएंगी कि जो है कितने पे कितनी वैल्यू होगी। और एक बात याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग नंबर के साथ खेलना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप नंबर के साथ खेलेंगे, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जो है एग्जाम में उतने ज्यादा क्वेश्चन को आप पेल सकेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। आइए देखिए, आइए, हमारा भाई है राहुल, हैं, कल अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया था, बड़ा पैसा खर्च कर उधर से के कराई ना बाबू, हैं, गर्लफ्रेंड घुमाइबा तो का फ्री हम घुमाइबा, हैं, तो काका खाई ले रे, हैं, गोलगप्पा, कितना गोलगप्पा खाई थी, हैं, 12.5%। अच्छा जी, परसेंटेज में याद किया लौंडा, 12.5% गोलगप्पा खाई थी। और कै ठो गोलगप्पा लग गए दुकनिया वाले के पास, हैं, कितना, अच्छा 800, 800, 800,
800 का 12.5% अकेले ठूस ले गई। बेटा ही है का वे? 800 का 12.5% गोलगप्पा खाई है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी गर्लफ्रेंड कितना गोलगप्पा अकेले ठूसी है। तो एक तो मेथड हो गया, आपने जो है जो बहुत इजी वे में है स्कूल का मेथड सिंप्लीफाई करने का। जल्दी जल्दी करते हैं। 800 गुणे 12.5 बटा 100। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा गुणा करने पे। 8 पंजे 40 शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 शून्य हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि वैल्यू आई 100, यानी 100 गोलगप्पा। बाप रे बाप, अकेले ठूस लिया 100 गोलगप्पा है। पेट उठ सही बात है होकर। चल ठीक है। अच्छा देखिए, एक मेथड तो ये हो गया कि जो है ये स्कूल वाला मेथड हो गया कि ये है आपने 800 गुणे 12.5 बटा 100 कर दिया। ठीक, लेकिन अभी अभी हमने जो है फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी है। अब 12.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए और कितना आसान हो जाएगा। ये है हमारा सिंप्लीफाई करना कितना आसान हो जाएगा। 12.5% 12.5% का मतलब कितना हुआ 1/8, यानी कि जो भी वैल्यू है उसमें जो है 8 से भाग दे देंगे तो तुरंत वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। यानी 800 जो है गोलगप्पा टोटल था और 800 का जो है 8 ये 1/8, 800 का 1/8 कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई, कितना हुआ 100 गोलगप्पा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम आप क्या बचेगा आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है कि ये है 12.5 का ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है तो आप सीधे सीधे उससे डिवाइड करेंगे और आप जो है आंसर बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने जो है 12.5 में 8 से कैलकुलेशन की। देखिए हमारा पर्पज क्या है कि ये समय को बचाना पर्पज है। जितना ये देखिए जब जरूरत पड़ेगी तो ये कैलकुलेशन करेंगे। अगर काम आसानी से हो जाता है तो क्या जरूरत है ये इतनी मेहनत करने की, जब आसानी से 1/8 करेंगे सीधे 100 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है भैया, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो ये है 100 गोलगप्पा खा चुकी है। अब देखते हैं काका राहुल का और कितना चूतिया कटा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ राहुल चूतिया कटा तुम्हारा है, और कहाँ कहाँ कटा है। अच्छा ये है अब राहुल भाई साहब ये अपनी गर्लफ्रेंड को गोलगप्पा खिला दिए, ओके बाद का कहले थे मेला घुमाए ले गए लले ना है। अच्छा हऊ बंदूकिया वाला निशाना मारत रहिए। अच्छा और जो बंदूकिया से फायरिंग कर जाला। अच्छा क्या तो फायरिंग कैले रहिए 48 48 तो फायरिंग कैले रहिए भाई, 48 फायरिंग की। अच्छा और क्या तो निशाना लगा के गुब्बारा फोड़ ले रहिए। बेटा बड़े चालू हो तुम ये, मैथ का ये मास्टर पा गया तो ये हमसे काम करवा रहे हो हैं। 18 परसेंटेज में वैल्यू बता रहे हैं 18.7%, 75 ये है परसेंट, ये है इनका निशाना लगा था। बड़ा बेकार निशाना है, बस तो ही की जो है बढ़िया जो है तो ही बढ़िया निशाना मर ले है। 48 का ये जो है देखिए भाई राहुल जी जो है अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लगे, गोलगप्पा खिला चुके हैं। उसके बाद ये गर्लफ्रेंड को जो है बंदूकिया से जो है गुब्बारा जो फोड़ा जाता है उसका निशाना लगाने का मन किया। निशाना लगाने गई मैडम, 48 बार जो है ये फायरिंग की है और निशाना पे लगा है जो 18.7% ये है से 18.75% ये है निशाना इनका लगा है। अब देखना है कि इन्होंने कितने गुब्बारे फोड़े हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि यह है आपने जो है जो आपने क्या किया 48 इंटू 18.75 बटा 100। बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, बड़ी गंदी शक्ल है, मुझे नहीं करना सॉल्व। हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक, अब 18.75 यार शक्ल तो थोड़ी गंदी लग रही लेकिन थोड़ा जानी पहचानी लग रही है। सोचो 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 जाने मन सोचो है। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। 3 गुणे 6.25 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि 6.25 का जो हमें पता है किसी चीज का 6.25% कितना होता है बताओ ना जाने मन बोल कितना होता है। 6.25% कितना होता है 1/16 होता है। 6.25% कितना होता है 1/16 होता है। तो ये 18.75% 3 गुना इसका है, तो 6.25 का 3 गुना 18.75 है, यानी कि 1/16 का 3 गुना, यानी कि 3/16।
यानी 18.75% का मतलब कितना हुआ जाने मन, 3/16। यानी कि ये है हम सीधे सीधे कहेंगे 48, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ 18.75% हमारा हो गया 3/16। ठीक है। अब ये है 48 का 3/16 कितना होगा, 48 गुणे 3/16, 16 16 16 32 होते 48, 3 से यहाँ 3 बार कटा और 3 त्रिका 9। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते 48 में 18.75 का कैलकुलेशन करते हैं, वो साला जो है नीचवा 100 ठो लगल रहल है, कितना लंबा कैलकुलेशन होता है यार। और ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू पता है, सीधे सीधे ये फाइंड आउट कर लिया, 3/16, 3/16 से ये है मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 9। सिंपली आसान हुआ कैलकुलेशन। अब समझ में आ रहा है क्यों जो बताए थे वो 1 ये है 1/5, 1/16, 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू थी क्यों बताई गई थी। अब समझ में आ रहा है ना, हाँ पता चल गया। तो समझ में आ गया ना कि ये गर्लफ्रेंड निशाना लगाई थी 48 बार, ये निशाना मारी थी लेकिन खाली लगाई थी 9 बार। एक के बार इसका निशाना एकदम परफेक्ट लगाया जब राहुल को इसको पटाना था। ठीक है। देख तो ये गर्लफ्रेंड बड़ी चालू है, बड़ा खर्चा कर उधर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। और का खर्चा कर राहुल हैं, समोसा खरीदवाई थी। अच्छा, अपने पूरे मोहल्ले भर के लिए, मोहल्ले में पार्टी है तो वो समोसा, अरे बड़े चूतिया हो बे तुम हैं, मोहल्ले में जो उसके मोहल्ले में पार्टी चल रही है तो इसको समोसा ले जाना है तो वो भी तुमसे खर्चा करवा रही है। वाह बेटा वाह। हैं, वहां पे कितना खर्चा कराई, कितना, अच्छा राहुल 11.10%। वाह भाई वाह, 11.10% समोसा आपने खरीदा। कितना समोसा था दुकानदार के पास, 540, यानी कि 540 समोसा दुकान पे था और आपसे ये खरीदवा ली 11.10% ये है आपसे समोसा खरीदवाई। देखिए भाई राहुल का एक बार और कट चुका है। इनकी गर्लफ्रेंड ने जब ये मोहल्ले में पार्टी है और उसको जो है समोसा लेके जाना है और इनसे जो है भाई साहब से जो है शॉपिंग करवाई है। कितने की करवाई है, उसमें जो है इन्होंने जो है 11.10% दुकान पे जितना समोसा था उसका जो है 11.10% ये खुद जो है खरीद के लेके चली गई हैं। दुकान पर टोटल समोसे थे 540। अब देखना है कि उसने ये समोसे कितने खरीदे हैं। ठीक है, 540। अब 540, ये तो मेथड ये हुआ कि 540 गुणे 11.10 बटा 100। एक तो तरीका ये हो गया कि ये जो है इस तरीके से फाइंड आउट करें, तो 10 यहाँ से कट गया, फिर ये 10 से भाग देंगे 5.4 आएगा। फिर बड़ी गंदी वाली शक्ल आ रही है यार कि 5.4 में 11.10 से गुणा करेंगे। मजबूरी रहती तो बात भी कर लेते, लेकिन यार थोड़ा सा जो इतना मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जो है कुछ और काम करते हैं, देखते हैं कहीं क्या पता कुछ आसान जुगाड़ निकल जाए। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए, 11.10, थोड़ा सा इसको जो है तोड़े, देखते हैं क्या पता कुछ साला निकली जाए। अगर हम 11.10 को जो है तोड़ेंगे तो कुछ 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 कैसा आएगा, इसको हम कह सकते हैं 2 गुणे 5.55%। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि 5.55% ये कितना होता है, 1/18। वाह बेटा, मिल गया, हो गया काम आसान। ठीक है, तो अगर 5.55% 1/18 है तो 11.10% कितना हुआ, उसका 2 गुना, यानी कि 11.10% जो है कितना हो जाएगा आपका 2/18। ठीक है, अब या तो हम ये कैलकुलेशन जो है गुणा भाग करके कर लें, या तो सीधे सीधे कह दें कि जो 540 का 2/18 है, यानी कि 540 गुणे 2/18। ठीक है, अब 18 से ये 540 को भाग दे देंगे, 18
28 18 36 18 54, यानी कि 30 गुणे 2 यानी कि कितना हो गया। तो देखा आपने कि राहुल की गर्लफ्रेंड ने उसको कितना का चूना लगाया, 540 ये समोसे थे दुकान वाले के पास और 60 ये समोसा ये अपने जो है ये मोहल्ले वालों के लिए पार्टी के लिए जो है लेके गई। ठीक चीज का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो उस चीज से हम डिवाइड करके जो है हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 540 का जो है 11.10% था, कैलकुलेशन करते तो लंबा सा कैलकुलेशन जाता, गंदी वाली शक्ल आती। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता है कि ये 1.11% का मतलब होता है 2/18, तो हमने जो है 2/18 से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया और हमें वैल्यू पता चल गई। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन पहले बताया था कि फ्रैक्शन की वैल्यू पता है तो आप उस तरीके से आप ये डिवाइड करके आप ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए ये तो हुआ फ्रैक्शन वैल्यू। अब अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि जैसे जो वैल्यू अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिल पा रही है उसको कैसे जो है हम कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि जो है मान लीजिए अभी हम क्लास को यहाँ पे एंड कर देते, आपसे कहते हैं कि ये परसेंटेज को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, आज की क्लास में खत्म हो गया। आप जो है बता दिया मैंने कि जो है ट्रेडिशनल मेथड की जो है जैसे 540 का ये परसेंटेज है, फलाने परसेंटेज है तो 540 गुणे फला बटा 100 कर दिया और आप फाइंड आउट कर लिया, या फिर फ्रैक्शन में जो है मल्टीप्लाई कर लिया। अगर जो है हमें नहीं पता है फ्रैक्शन वैल्यू तब आप क्या करोगे, जैसे तब तो आप गरियाओगे कि मास्टर सारा चूतिया बना के चल दिया, कहा था कि आसान है फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल जाएगा, और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिलेगी तब क्या करोगे हैं, तब तो गरियाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लीजिए 540 है, ठीक है, और 540 का आप कहते हैं कि 540 है तो 540 का 69% बात करते हैं। ठीक, अब आप ये देखोगे कि आपने ये 1 से लेके 30 तक जो भी ये वैल्यू पड़ी थी उसमें ये आपको ये है 69 को हम कितना भी करेंगे, 69 को आप ये कैसे ये ब्रेक करोगे, मान लो ब्रेक ही करते हैं तो एक कह सकते हैं कि 3 इंटू 23। ठीक, अब इस 23 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, 23 अब आपको पता है कि 3 का परसेंटेज तो मिल जाएगा लेकिन 23 का परसेंटेज नहीं मिल पा रहा है। अब ये फिर वहां कैलकुलेशन लंबी होगी। अब इस तरह की कैलकुलेशन को कैसे जो है इजी बनाएंगे, इसको हम अगली जो क्लास में समझेंगे कि जो अगर ये वैल्यू जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिल पा रही है वहां पे हम जो है कैलकुलेशन को कैसे और इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यार कुल मिला के बात ये है कि जितना ज्यादा आप नंबर से खेलोगे, जितना ज्यादा आप नंबर के साथ जो है एंटरटेन करोगे, उतना ज्यादा आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। फंडा ये है कि जो जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करो उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और ये आप जो एग्जाम में अपने टाइम को जो है बचा सकोगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जो है बंद करें, आजा, बाय मेरी जान।